पाकिस्तान सुपर लीग के लिए क्यों छोड़ा आईपीएल? आरसीबी कप्तान ने चौंकाया, ऑक्शन से पहले इस टीम को बुरा फंसाया। आईपीएल और पाकिस्तान सुपर लीग में क्या अंतर है हम सब जानते हैं। आईपीएल यहां है और पाकिस्तान सुपर लीग यहां है। जो हमारे यहां पर यही वजह है कि फाफ डुप्लेसिस जैसा प्लेयर आईपीएल को छोड़कर पाकिस्तान की पीएसएल खेल रहा है। उसने क्या कुछ कहा वो भी आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा, और फिर भारतीयों ने उस पर क्या कुछ कहा, उसकी पोस्ट के नीचे कैसे कैसे कमेंट्स किए वो भी कुछ आपको दिखाऊंगा। आपको इनकी औकात लग पता जाएगी, आप जरा इंतजार कीजिए। सबसे ज्यादा 27 करोड़ में ऋषभ पंत बिके थे ना। पाकिस्तान सुपर लीग का जो प्राइज मनी है उतनी नहीं होती, लेकिन एक आरसीबी के कप्तान ने यह फैसला किया है कि वो आईपीएल नहीं पाकिस्तान सुपर लीग यानी कि पीएसएल खेलेगा। कौन है वो कप्तान और फैसला क्यों लिया आपको बताते हैं। ऑक्शन से पहले बड़ा फैसला, ऑक्शन होने वाला है, दिसंबर में ऑक्शन है, और उससे पहले आरसीबी के कप्तान ने यह फैसला किया है कि मैं आईपीएल नहीं पाकिस्तान का आईपीएल पाकिस्तान सुपर लीग खेलूंगा। क्यों भाई? आईपीएल नहीं पीएसएल खेलेगा चैंपियन, और एक चैंपियन खिलाड़ी जो अपने देश के लिए बहुत अच्छा करता है, आरसीबी के लिए अच्छा किया है, अलग अलग टीम्स के लिए अच्छा किया है, लेकिन अब वो पाकिस्तान सुपर लीग खेलेगा। तो आईपीएल छोड़कर अगर वो पीएसएल जाएगा खेलने के लिए तो सवाल उठेगा ना कि ऐसा आपने क्यों किया। क्या आपको पढ़ के सुनाया था ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आई है जो फैफ डुप्लेसी वाली बता रहा था, मैं बात भी करते हैं इस पे कोबरा चेंज हुई थी, क्योंकि आपको बता दिया ऑफिशियली कि फैफ जो है वो आपका आईपीएल 2026 मिस करने वाले हैं, जो कि अब ऑफिशियली जारी हो चुका है स्टेटमेंट। लेकिन आपको बता दें उन्होंने लिखा क्या है, आफ्टर 14 सीजन इन द आईपीएल आई डिसाइडेड नॉट टू पुट माय नेम इनटू द ऑक्शन दिस ईयर। और किस तरह जा रहा है क्योंकि भाई यहाँ पे अब ऑफिशियल हो चुका है कि फैफ डुप्लेसी आपका ये वाला आईपीएल सीजन मिस करने वाले हैं, आईपीएल 2026 नहीं खेलने वाले हैं। और क्यों नहीं खेलने वाले ये जान के आपको बड़ी हैरानी होगी। पीएसएल के लिए, पीएसएल जैसी टुच्ची लीग के लिए फैफ डुप्लेसी ने आईपीएल छोड़ दिया, कह रहे हैं कि जी मैं आईपीएल ही नहीं खेलूंगा। 14 सालों के बाद हुआ कि फैफ डुप्लेसी नहीं है आईपीएल में। और ये आप देखिए आईपीएल का स्टैंडर्ड बताता है कि डेविड वार्नर यहां पर अनसोल्ड बाकी जगह खेल रहे थे, आपके ये सारे प्लेयर्स इवन रिटायर होकर पीएसएल खेलते हैं, आईएल T20 खेलते हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलते हैं, ये वो सब जगह। फैफ को यार बट चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से जो फैफ की सर्विसेज नहीं है, इवन आरसीबी के लिए भी उन्होंने काम अच्छा निकाला, बट क्योंकि चेन्नई में चैंपियन बने तो फैफ डुप्लेसी ने भी यार मतलब और उनकी तरफ से अच्छा ही फैसला जो हम कह रहे हैं। तो मिनी ऑक्शन में वो भी वही था भाई, एमएस धोनी बड़ा इनको बैक यार। ये देखो फैफ ये जो आईपीएल चैंपियन भी रहे हैं, फिटनेस जबरदस्त, आप ये देखिए उनकी जो परफॉर्मेंसेस रही थी, जिस तरीके से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया राइजिंग पुणे से। सीएसके वर्सेस एसआरएच ये है भाई ट्रू लवर्स, आप लोगों की तरह नहीं, आप दोनों की तरह। आरसीबी के लिए क्या बढ़िया काम निकाला इनका ये बैट यार, पिंक ग्रिप वाला, इसको याद रखेंगे भाई हम। 2018 में एक मैच निकाला था फैफ ने नॉकआउट्स में शायद अपने दम पे वन साइडेड, 21 फाइनल में तगड़ी नॉक। यार फैफ डुप्लेसी तो भाई आपको याद रखेंगे। हाँ तो 2018 वाला भूले नहीं भुलाए जाओगे फैफ डुप्लेसी द चैंपियन प्लेयर, जिस तरीके की उनकी कंट्रीब्यूशन रही है। फैफ डुप्लेसिस एक दिग्गज खिलाड़ी साउथ अफ्रीकी टीम के भी और साथ ही साथ आईपीएल के भी लेजेंड खिलाड़ी, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने आईपीएल में इस साल जो आईपीएल 2026 की ऑक्शन होने वाली है उससे अपना नाम वापस ले लिया, यानी कि आईपीएल 2026 में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे फैफ डुप्लेसिस। हालांकि वो पीएसएल यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग खेलते हुए नजर आएंगे। ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है फैफ डुप्लेसिस की तरफ से, जिसमें उन्होंने कमिट किया है कि वो आईपीएल नहीं खेलेंगे। थैंक यू वेरी मच कहा है वहां पे उन्होंने। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं यहाँ पे फैफ डुप्लेसिस, अब फैफ डुप्लेसी ने ऐसा क्या लिखा कि भारतीयों के 14 तबक रोशन हुए, और वो कमेंट्स में आकर उसी की पोस्ट के नीचे उसे गालियां निकाल रहा है। मैं आपको दिखाता हूं, फिर कुछ कमेंट्स दिखाता हूं। गालियों वाले जो ज़्यादा माँ बहन की गालियां वो मैं सेंसर कर दूंगा, नहीं दिखाऊंगा। उसकी रीज़न है कि फैमिलीज भी देखती हैं, लेकिन औकात इन्होंने दिखा दी अपनी। 14 साल जिस बंदे ने सर्विस की है भारत की लीग के लिए, आईपीएल के लिए, और जब अपनी स्टेटमेंट दी है तो उसमें भी बड़ा ग्रेटिट्यूड दिखाया है, बड़े अच्छे तरीके से उनका शुक्रिया अदा किया तमाम फ्रेंचाइजेस का, टीम्स का, अपने टीममेट्स का। लेकिन भारतीयों ने जवाब में क्या किया वो जरा मुलाहिजा कीजिए। यह थी फाफ डुप्लेसी की वो रिपोर्ट जिसमें उसने ऊपर हैशटैग दिया पीएसएल न्यू एरा। इसकी सबसे ज्यादा तकलीफ है, बातों की कम है, इसकी ज्यादा तकलीफ है। अब मैं आगे दिखाता हूं कि उसने लिखा क्या क्या है। ऊपर 3-4 लाइनें जो है वो उसने शुक्रिया अदा किया, जिसमें उसने कहा कि 14 साल मैंने आईपीएल को दिए, लेकिन इस बार मैंने डिसाइड किया कि अपना नाम इस ऑक्शन में नहीं दूंगा। इट्स अ बिग डिसीजन एंड वन दैट कम्स विद अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड व्हेन आई लुक बैक। यानी मैं 14 साल पीछे देखता हूं तो मैं शुक्रगुजार हूं इनका, जिन्होंने 14 साल जिनके साथ में खेला। उसमें से उन्होंने डिटेल में सारा कुछ लिखा, शुक्रिया अदा किया इंडिया का, लेसन्स, मेमोरीज, क्रिकेटर्स जो उनके साथ खेले, एज अ पर्सन उन्होंने कैसा पाया, सब कुछ, ये सारी डिटेल लिखी। आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर उन्होंने कोच, टीममेट, स्पोर्ट्स स्टाफ, एवरी फैन हु हैज backed me over the years, thank you, your sport has meant the world। ये एक अच्छे प्लेयर की निशानी, इस पर हम फैफ को बैक करते हैं। अब आते हैं जिसकी भारतीयों को तकलीफ है। दिस ईयर आई हैव चूजन टू टेक अ न्यू चैलेंज एंड विल बी प्लेइंग इन द अपकमिंग पीएसएल सीजन। इट्स एन एक्साइटिंग स्टेप फॉर मी, अ चांस टू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू, टू ग्रो इट एज अ प्लेयर एंड टू एम्ब्रेस अ लीग फिल्ड विद इनक्रेडिबल टैलेंट एंड एनर्जी। यहाँ पर उन्होंने पीएसएल की तारीफ की है जिसकी भारतीयों को बड़ी तकलीफ है। अ न्यू कंट्री,
a new environment, a new challenge. I am looking forward to the Pakistan hospitality. See you all soon. ये उनका एक पैराग्राफ था जिससे उन्होंने ऐलान किया है ये सारा कुछ सोशल मीडिया के जरिए। अब आते हैं क्रिक बज़ जिसने ये रिपोर्ट, भारत का एक न्यूज़ चैनल है जिसने ये रिपोर्ट की है। इन अ स्टेटमेंट ही थैंक्ड फैंस एंड फ्रेंचाइजेस एंड अनाउंस्ड दैट ही विल प्ले द अपकमिंग PSL सीजन। अब आते हैं भारतीयों के कमेंट्स पर जो फाफ डुप्लेसी के उसी पोस्ट के नीचे उन्होंने किया है। फाफ डुप्लेसी प्रेफर्ड PSL और IPL, हाउ इंडियन सी हिम राइट नाउ, यानी पाकिस्तान फौज की वर्दी पहने हुए। और बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। अब अगर आप जाकर उनके कमेंट्स पढ़ें ना, जो गालियों वाले हैं, जो मैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा, तो आप जाकर ज़रूर पढ़िएगा। धवल, इट्स अ डाउनग्रेड नॉट एन अपग्रेड। ये यानी तुम डाउनग्रेड हुए, अपग्रेड नहीं हुए। प्लेयर खुद कहता है कि मैं अपग्रेड हुआ हूँ, भारतीय कह रहे नहीं तुम अपग्रेड नहीं हुए, वो छोटी लीग है, तुम डाउनग्रेड हुए। ऑल द बेस्ट एंड डक वेल, ये है इनकी औकात। उसके थैंक यू पर ये जवाब दे रहे हैं। अब ये कोई अंग्रेज है, उसने पैरी क्रिक नाम से, जो कि क्रिकेट के चैनल चलाता है, उसने लिखा है भारतीयों की मीम्स शेयर की हैं। इंडियंस विदाउट एनी रीज़न, यानी कोई रीज़न ही नहीं है, उसकी मर्जी है, जहाँ पर जाए तुम वैसे ही चीखें मारो। नीचे उन्हें भारतीयों को रोता हुआ दिखाया। DK राजपुरोहित, इंडियन फैंस बी लाइक, नीचे उसने एक मीम शेयर की है जिसमें ये बंदा कह रहा है, ये कॉमेडियन है कोई, कह रहा है मर बहन, आगे आप समझ लें कौन सी गाली है। अरुण विजय, चूजिंग PSL और IPL, आगे क्लाउन उसे लिखा हुआ है। मेक श्योर टू नॉट चेंज योर रिलीजन, ये हालात हैं इनके। कॉमन मैन, PSL सीरियसली, स्टे सेफ, यानी पाकिस्तान में तुम्हें थ्रेट होगा, ये हालात है। ये अब धमकियां लगा रहे हैं उसे। वाई वुड यू वांट टू ड्रॉप योर क्लास फ्रॉम IPL टू PSL, यानी तुम IPL से PSL गए, तुम्हारी क्लास जो है वो डाउन हुई है, ड्रॉप हुई है। ये हालात है भारतीयों के। ये मैं गालियों वाले सेंसर कर रहा हूँ जो माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। पाकिस्तानी जबकि इसके बरक्स उसे वेलकम कर रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि बहुत शुक्रिया, तुमने IPL के 14 सीजन खेले, बहुत अच्छा खेले, हम तुम्हें PSL में वेलकम करते हैं, होपफुली तुम यहाँ पर भी अच्छी गेम खेलोगे, अच्छी क्रिकेट ऑडियंस के लिए लेकर आओगे। ये है फ़र्क पाकिस्तान और भारत में। अब भारतीयों का ज़रा रोना धोना सुनते हैं जो मीडिया पर उन्होंने लगाया हुआ है। कह रहे मैं वेट कर रहा हूं, ऑब्वियसली इंडिया के अंदर मुझे बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिली, बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छे फैंस मिले, है ना, और मैं हमेशा से फ्रेंचाइजीज को थैंकफुल हूं, फैंस को थैंकफुल हूं, लेकिन इस साल मैं नई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहता हूं, मैं PSL में खेलना चाहता हूं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही खराब डिसीजन है कि भाई IPL के बाद आप PSL चुन रहे हो। मेरे ख्याल से इसका रीजन ये है कि फाफ डू प्लेसी को जैसा फॉर्म था उनका पिछले सीजन, उनको ये समझ आ गया कि शायद वो इस सीजन किसी टीम में ना जा पाए, ये भी एक चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे PSL चूज किया हो। लेकिन भाई ऑफिशियली अब ये सामने आ चुका है, आज ही वापस PSL को क्यों चूज करा कोबरा जी? आई थिंक ये इन्होंने उसको पकड़ा है कि आप प्लीज आ जाए, हमारे उसके पैर पकड़े हैं फाफ के कि आपको थोड़ा बहुत पैसा हम एक्स्ट्रा कर देंगे, इंडिया के बराबर तो नहीं दे सकते लेकिन अपनी हैसियत के अनुसार उससे थोड़ा और पैसा बढ़ा देंगे जी कोबरा जी। आपका। क्योंकि देख रहा था मैं रिसेंट टाइम में ये लोग बड़े बौखलाए हुए हैं, अभी पागल हो जाएंगे। IPL वर्सेस PSL करके बड़े बौखलाए हुए हैं, बिकॉज कोई भी बड़ा प्लेयर इनके यहाँ आता नहीं है, कोई भी बड़ा प्लेयर हो जाए इनके यहाँ वो छोटे मोटे B ग्रेड C ग्रेड प्लेयर, B ग्रेड C ग्रेड प्लेयर्स को ये कह रहे हैं B ग्रेड C ग्रेड। लाना हो तुम्हारी शक्लों पर बगैर, तो ये तो तुम्हारे बड़े बोल हैं कि IPL में ही फिक्सिंग निकलती है, बड़े बड़े प्लेयर्स तुम्हें छोड़कर PSL में आते हैं। तुम्हारी टीम का कैप्टन आ रहा है पाकिस्तान, बड़े बड़े प्लेयर नहीं आते 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड। आई मीन ग्रेड से नहीं है, लेकिन वो जो BC जो अपनी टीम के लिए रेगुलर नहीं होते, कभी साल 6 महीने में एक आध मैच खेल लिया तो खेल लिया, तो ऐसे प्लेयर्स क्या खेलते हैं, तो इनको क्योंकि लीग के स्टैंडर्ड के लिए उसके पैर पकड़ दिए होंगे कि भैया प्लीज आ जाओ। लेकिन ये गलत चीज है, ये गलत चीज है। मेरा यही देखो वो ऐसा प्लेयर है मेरे ख्याल से, अगर ऑक्शन में आते टीम्स को जरूरत है, हो सकता है उनकी क्वालिटी के प्लेयर्स भी नहीं आ रहे हैं मार्केट में, तो टीम्स को जरूरत है, वो आते ऑक्शन में मेरे हिसाब से वो पिक हो जाते, सोल्ड हो जाते, बट अब इट्स हिज चॉइस, हिज डिसीजन, और मेरे ख्याल से तो गलती कर रहे हैं वो, क्योंकि यहाँ का अगर वो 1 करोड़ भी मिलता है फाफ को, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, तो वो तो जिंदगी में नहीं दे सकते उतना पैसा उनको, अगर यहाँ पर वो इतने में बिकते तो बट ठीक है। यही तो बात है ना, तुम पैसों में तोलते हो हर चीज को, क्योंकि एक ही चीज में तुम्हारे पास पैसा आ गया। क्रिकेट में थोड़ा सा पैसा है ना इनके पास, वो हाँकते हुए ले जाते हैं ना, करोड़ों लोग हैं, 1.5 अरब की आबादी है, उनसे निकालते हैं, उन्हें निचोड़ते हैं। पहले जिनके पास खाने को कुछ नहीं है वो क्रिकेट मैचेस देखने पहुंचे हुए होते हैं, उन्हें निचोड़ते हैं, फिर प्लेयर्स को माला माल करते हैं। लेकिन फाफ डुप्लेसी ने पैसा नहीं देखा, उसने क्रिकेट देखी है, उसने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई है कि अपनी औकात में रहो। उनकी पर्सनल चॉइस है भाई, PSL खेल रहे हैं, खेलो, क्या फर्क पड़ रहा है, जाओ। हाँ बट ये थोड़ा सा शॉकिंग है कि Shocking IPL के ऊपर आप छोड़ के PSL चूज कर रहे हो, और पहले आपने नाम तो डाला होता, मतलब ये तो मतलब फाफ एक ऐसे प्लेयर है जहाँ पे किसी को डाउट नहीं है, ठीक है उनका जो सीजन था वो बुरा जरूर हुआ है, लेकिन शायद कोई ना कोई टीम कम पैसे में उनको ले ही लेती, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा शॉकिंग था कि उन्होंने PSL को चुना है। IPL PSL मतलब PSL फटा सलवार लीग PSL यार, मतलब फटा शलवार लीग PSL को कह रहे हैं, IPL इंडियन पैन डैश लीग। PSL पे कोई थूके भी ना,
2026 में आईपीएल नहीं पीएसएल खेलूंगा। और ये उस कप्तान का स्टेटमेंट है जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर रिलीज किया है कि 2026 में मैं आईपीएल नहीं पीएसएल खेलता हुआ नजर आऊंगा। आरसीबी पूर्व कप्तान फैफ डुप्लेसिस का फैसला। जी हां, फैफ डुप्लेसिस दक्षिण अफ्रीका से खेल चुके हैं, आरसीबी के लिए खेल चुके हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल चुके हैं और 2025 में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हुए नजर आए थे। लेकिन उन्होंने आईपीएल 2026 से पहले जो ऑक्शन है उससे पहले यह अनाउंस किया कि भाई इस साल वो पाकिस्तान सुपर लीग खेलेंगे और वो आईपीएल में अवेलेबल नहीं होंगे। आईपीएल से उन्होंने किनारा कर लिया है, मिनी ऑक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे और उन्होंने फैसला किया है कि मैं मिनी ऑक्शन में अपने नाम नहीं डालूंगा, मैं अपने आप को अनअवेलेबल करवाता हूं आईपीएल 2026 के लिए। भारत दिल में खास जगह रखेगा डुप्लेसिस। हालांकि उन्होंने जो एक सोशल मीडिया पोस्ट डाला है उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि हिंदुस्तान मेरे लिए बहुत अहम था, है और आगे भी रहेगा। मैं आने वाला वाकई अहम था और उसने बड़ी अच्छी बात की है। 14 साल में जिस जगह जाकर क्रिकेट खेली है उसकी तारीफ ही करनी चाहिए। हम उसके साथ हैं इस मामले पर, उसे हम बुरा भला नहीं कहेंगे। लेकिन जो तुम्हारे जो यूजर्स हैं, जो तुम्हारी ऑडियंस है, उन्होंने उसके बदले में क्या कुछ कहा? उसे गालियां दी माँ बहन की। ये औकात है, ये फ़र्क है पाकिस्तान और भारत में। पाकिस्तान से कोई जाएगा तो हम उसे अलविदा कहेंगे कि तुमने बड़े अच्छे सीजन्स खेले। भारत में भी कुछ लोगों ने ऐसा किया लेकिन बहुत कम, आटे में नमक के बराबर। मोस्टली उन्हें किसे गालियां दी, उसे डिग्रेड किया है अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू और वो ये पढ़ रहा होगा। और बाकी जिसने 14 साल भारत में गुजारे हैं, असल में उसे भारतीयों की औकात का तो अंदाज़ा हो ही गया हो। ये हालात हैं। औकात देख लिया आपने भारतीयों की सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट पर, सिर्फ एक प्लेयर की एक लीग छोड़कर दूसरी लीग जाना, कि जो कि एक नॉर्मल काम है। पाकिस्तान में भी प्लेयर्स छोड़कर जाते रहे, हमने तो कभी उन्हें माँ बहन की गालियाँ नहीं निकाली। ये हालात हैं इन भारतीयों के, ये औकात है इनकी, ये असल है इनकी। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।